दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2025 की एक ज़बरदस्त कोरियन हॉरर फिल्म स्ट्रेंज ट्रेन लेकर आया हूँ। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे मेट्रो स्टेशन की है जहाँ आए दिन अजीब हादसे होते रहते हैं। लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ कुछ ऐसा दिखाई देता है जो इंसान नहीं है। जो भी उसके सामने आता है वो दोबारा कभी वापस नहीं लौटता। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की सूजी से। रोज की तरह वो ऑफिस से घर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। स्टेशन पर काफ़ी लोग मौजूद हैं और सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। तभी उसके पास खड़ी एक अनजान औरत धीरे से कहती है, तुम्हारी नाक बहुत सुंदर है। सूजी को लगता है कि शायद वह किसी और से बात कर रही है, इसलिए वो कोई जवाब नहीं देती और दूसरी तरफ देखने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद वही आवाज़ फिर सुनाई देती है, तुम्हारी नाक बहुत सुंदर है। अब सूजी को समझ आ जाता है कि वह औरत उसी से बात कर रही है। थोड़ा घबराते हुए वह बस इतना कहती है, थैंक यू। लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था, क्योंकि उस औरत की आवाज़ और उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य नहीं लग रहा था। अचानक तीसरी बार वही बात सुनाई देती है, तुम्हारी नाक बहुत सुंदर है। इस बार वो औरत धीरे धीरे अपना चेहरा सूजी की तरफ घुमाती है और एक अजीब सी मुस्कान देती है। यह देखकर सूजी का पूरा शरीर कांप उठता है। वह बिना कुछ बोले वहां से तेज कदमों से निकल जाती है। कुछ देर जाकर जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वह औरत अभी भी उसी को घूर रही होती है। उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। अब सूजी डर जाती है और आसपास खड़े लोगों से मदद मांगना चाहती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी की नज़र उस औरत पर ही नहीं पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां मौजूद लोग उसे देख ही नहीं पा रहे हों। यही सूजी को पहली बार एहसास होता है कि मामला बहुत खतरनाक है। वह दोबारा पीछे देखती है। इस बार उस औरत के हाथ में एक बोतल दिखाई देती है। कुछ ही पल बाद उसे समझ आ जाता है कि उस बोतल में तेजाब है। अब सूजी अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागने लगती है। भागते भागते वह स्टेशन के बाथरूम में पहुंच जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। घबराते हुए वह अपना फोन निकालती है और तुरंत पुलिस को कॉल करती है। फोन उठते ही वह जल्दी जल्दी अपने लोकेशन बताती है और कहती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन तभी फोन पर मौजूद आदमी उससे कहता है, जो औरत तुम्हारा पीछा कर रही है वह देखने में कैसी है। ये सुनते ही सूजी एकदम चौंक जाती है, क्योंकि उसने अभी तक फोन पर उस औरत का जिक्र ही नहीं किया था। फिर सामने वाले को यह बात कैसे पता चली? अब उसे समझ आ जाता है कि फोन पर बात करने वाला शायद पुलिस वाला नहीं है। इतने में वॉशरूम के ऊपर से एक हाथ अंदर आता है। उस हाथ में वही तेजाब की बोतल होती है। सूजी चीख पड़ती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ देर बाद स्टेशन पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। सूजी की मौत हो चुकी होती है। इस घटना के बाद पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि यह मेट्रो स्टेशन मनहूस है। लोग यहाँ रात में आने से डरने लगते हैं। यहीं से कहानी में एंट्री होती है रिया की। रिया एक वीडियो क्रिएटर है जो डरावनी और सस्पेंस वाली जगह पर वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालती है। लेकिन पिछले कुछ समय से उसके वीडियो बिल्कुल नहीं चल रहे थे। उसे किसी नई और दमदार कहानी की तलाश थी। जब उसे इस भूतिया मेट्रो स्टेशन के बारे में पता चलता है तो वह सोचती है कि अगर यहाँ का रहस्य दुनिया के सामने लाया जाए तो शायद उसका चैनल फिर से वायरल हो जाएगा। यही सोचकर वह अगले दिन सीधे उस स्टेशन पर पहुंच जाती है। रिया सीधे स्टेशन के ऑफिस में पहुंचती है और वहां के स्टेशन मास्टर से मिलती है। वह उन्हें बताती है कि वह एक वीडियो क्रिएटर है और इस स्टेशन से जुड़ी डरावनी घटनाओं पर वीडियो बनाना चाहती है। लेकिन स्टेशन मास्टर साफ मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, बेवजह अफवाहें मत फैलाओ। रिया समझ जाती है कि वह कुछ छिपा रहा है, इसलिए वह अपने बैग से महंगी शराब की एक बोतल निकालती है और मुस्कुराते हुए स्टेशन मास्टर को दे देती है। शराब देखते ही उसका मूड बदल जाता है। वह बोतल उठाता है, एक घूंट पीता है और फिर कहता है, अगर सच जानना चाहती हो तो पहले कहानी सुनो। इसके बाद कहानी कई साल पीछे चली जाती है। एक आदमी जिसका नाम अमन था, देर रात शराब पीकर इसी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचता है। वो इतना नशे में था कि चलते चलते प्लेटफॉर्म पर ही गिर पड़ा। कुछ लोगों ने उसे उठाकर बेंच पर बिठा दिया। अमन की नजरें सामने खड़ी एक औरत पर पड़ती है। वो बार बार अपना सिर दीवार पर मार रही थी। अमन को लगा कि शायद वह भी उसकी तरह नशे में है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहीं बैठा बैठा सो गया। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है। अब स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी और वही औरत दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बार वह औरत पहले से भी ज्यादा जोर से अपना सिर दीवार पर मार रही थी। यह देखकर बूढ़ा आदमी डर जाता है और जल्दी से दूसरी बोगी में चला जाता है। अमन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। उसे लग रहा था कि शायद वो औरत कोई पागल है। तभी अमन के दोस्त का मैसेज आता है। उसने एक वीडियो भेजा था।
वीडियो में लिखा था, इस मेट्रो स्टेशन पर एक भूत दिखाई देता है, उससे बचकर रहना। अमन हंसते हुए वीडियो चलाता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वीडियो में जो औरत दिखाई दे रही थी वह बिल्कुल वही थी जो इस समय ट्रेन में मौजूद थी। अब अमन को पहली बार डर लगने लगता है। इतने में उसके पास बैठा बूढ़ा आदमी अचानक अपना सिर ट्रेन के दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगता है। अमन घबरा जाता है। वो उसे रोकने ही वाला था कि तभी पूरी ट्रेन की बिजली चली जाती है। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। अमन जल्दी से अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाता है, लेकिन रोशनी करते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बूढ़ा आदमी और वो औरत दोनों अचानक गायब हो चुके थे। अमन अभी कुछ समझ ही नहीं पाता कि अचानक वही औरत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और इस बार वो पहले से भी ज्यादा तेजी से अपना सिर दरवाजे पर मारने लगती है। सिर्फ 2-3 जोरदार टक्कर के बाद उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाता है। यह खौफनाक नज़ारा देखकर अमन जोर से चीख पड़ता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है। उसे पता चलता है कि वो ट्रेन में ही सो गया था और यह सब एक सपना था। वह राहत की सांस लेता है और जल्दी से ट्रेन से उतर जाता है, लेकिन जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है उसे फिर वही तेज धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है और वही औरत फिर से अपना सिर दीवार पर मार रही होती है। अब अमन समझ जाता है कि यह सपना नहीं था। वो जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन अचानक किसी अनजान ताकत ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। अमन सीधे रेलवे ट्रैक पर जा गिरता है और अगले ही पल तेज रफ्तार ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है। यही पहली डरावनी कहानी खत्म हो जाती है। स्टेशन मास्टर चुप हो जाता है, लेकिन रिया के चेहरे पर डर नहीं बल्कि खुशी दिखाई देती है। उसे लगता है कि यही वो कहानी है जिसकी वजह से उसका वीडियो वायरल हो सकता है। वह तुरंत घर जाती है, पूरी कहानी रिकॉर्ड करती है और इंटरनेट पर अपलोड कर देती है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। कुछ ही घंटों में वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है और सभी लोग उससे अगली कहानी सुनाने की मांग करने लगते हैं। अगले दिन रिया फिर से उसी मेट्रो स्टेशन पहुंच जाती है। स्टेशन मास्टर उसे देखते ही मुस्कुराता है और कहता है, लगता है पहली कहानी से तुम्हारा काम बन गया है, लेकिन अगर दूसरी कहानी सुननी है तो हिम्मत भी रखनी पड़ेगी। रिया बिना कुछ सोचे हामी भर देती है। मैनेजर दूसरी कहानी सुनाना शुरू करता है। इस बार कहानी एक बेघर आदमी की है जिसका नाम किशन था। वो कई दिनों से इसी मेट्रो स्टेशन पर रात गुजार रहा था। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक रात उसकी नज़र एक शराबी आदमी पर पड़ती है। किशन के मन में आता है कि अगर वह उसके पैसे छीन ले तो कई दिनों का खाना मिल जाएगा, लेकिन तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़े एक लाल सिक्के पर जाती है। वह सिक्का उठाकर देखता है। उसी पल उसके सामने अचानक एक नई वेल्डिंग मशीन दिखाई देती है। कुछ सेकंड पहले वहां कुछ भी नहीं था। किशन हैरान रह जाता है। वो मशीन को ध्यान से देखता है। उस पर सिर्फ नंबर 1 लिखा होता है। उसे लगता है कि शायद इसमें पानी की बोतल होगी। वो लाल सिक्का मशीन में डाल देता है। कुछ सेकंड बाद एक बोतल बाहर निकलती है, लेकिन जब वो बोतल खोलता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। गुस्से में वो बोतल को जमीन पर फेंक देता है। तभी उसे एहसास होता है कि अभी कुछ देर पहले जो शराबी आदमी यहाँ बैठा था वह अचानक गायब हो चुका है। वह इधर उधर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ सिर्फ उसके कपड़े पड़े होते हैं और उन्हीं कपड़ों के पास 2 लाल सिक्के रखे होते हैं। किशन को कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वह दोनों सिक्के उठा लेता है। उसे सबसे पहले अपनी भूख मिटानी थी। वो उन पैसों से खाना खरीदता है और कई दिनों के बाद भरपेट खाना खाता है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वो सस्पेंस मशीन घूम रही थी। खाना खाने के बाद वह फिर उसी जगह लौट आता है। इस बार मशीन पर लिखा होता है 2 सिक्के डालो। किशन बिना देर किए दोनों लाल सिक्के मशीन में डाल देता है। कुछ ही पल बाद फिर एक बोतल बाहर निकलती है, लेकिन इस बार जैसे ही वो बोतल हाथ में लेता है उसी समय वो शराबी आदमी फिर से उसके सामने दिखाई देता है। किशन डर जाता है। वो जल्दी से बोतल का ढक्कन खोल देता है और अगले ही पल वह शराबी आदमी हवा में गायब हो जाता है। उसकी जगह फिर से कपड़े बचते हैं और इस बार कपड़ों के पास 3 लाल सिक्के पड़े होते हैं। अब किशन को पूरी बात समझ आ जाती है। यह मशीन इंसानों की जान लेकर बदले में लाल सिक्के देती है। यहीं से उसके अंदर का लालच जाग जाता है। अब वह हर रात किसी न किसी अकेले इंसान को अपना शिकार बनाता है। जैसे ही कोई उसकी चाल में फंसता वह मशीन उसे निगल जाती। हर बार किशन को पहले से ज्यादा लाल सिक्के मिल जाते हैं। धीरे धीरे उसके लिए इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई। लेकिन एक रात सब कुछ बदल जाता है। वह फिर उसी मशीन के पास पहुंचता है। तभी उसकी नज़र अपने ही जैसे एक आदमी पर पड़ती है। वह ध्यान से देखता है और उसके
पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि कुछ समय पहले वाला खुद किशन था। वह अपने पुराने रूप को देख रहा था। अब उसे समझ आ जाता है कि वह किसी डरावने चक्कर में फंस चुका है। वह अपने पुराने रूप को रोकने की कोशिश करता है, जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। अगले ही पल उसका पुराना रूप लाल सिक्का उठाता है और मशीन में डाल देता है। सब कुछ फिर से वैसा ही होने लगता है जैसा पहले हुआ था। किशन बेबस होकर यह सब देखता रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि इस चक्कर से निकलना अब नामुमकिन है। यहीं दूसरी कहानी भी खत्म हो जाती है। रिया इस बार पहले से ज्यादा हैरान थी। उसे यह कहानी पहली वाली से भी ज्यादा अजीब लगी। वह घर पहुंचते ही इस पर भी वीडियो बनाती है। वीडियो अपलोड होते ही इंटरनेट पर धमाका हो जाता है। कुछ ही दिनों में उसके लाखों नए फॉलोअर्स बन जाते हैं। हर तरफ सिर्फ उसी की चर्चा होने लगती है। लेकिन उसकी यह सफलता एक इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। रिया का चैनल अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके वीडियो लाखों लोग देख रहे थे, लेकिन उसकी कामयाबी से उसका एक साथी रोहन अंदर ही अंदर जलने लगा। उसे लग रहा था कि रिया रातों रात मशहूर हो गई और उसकी कोई पहचान ही नहीं बनी। सच्चाई जानने के लिए रोहन भी उसी मेट्रो स्टेशन पहुंच जाता है। स्टेशन पर चलते समय वह रेलिंग पकड़ता है, लेकिन रेलिंग पर कोई चिपचिपी चीज लगी होती है। वह घिन से अपना हाथ साफ कर देता है और इस बात को नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। अगले दिन जब वो हाथ धो रहा होता है तो उसकी हथेली पर एक छोटा सा घाव दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद कोई इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए वो हॉस्पिटल चला जाता है। डॉक्टर उसे देखकर कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, यह मामूली इन्फेक्शन है, कुछ दवाइयाँ ले लो, सब ठीक हो जाएगा। रोहन दवा लेकर लौट आता है, लेकिन रात होते होते उसकी नाक से खून बहने लगता है। फिर उसके हाथ पर एक और बड़ा घाव बन जाता है। वह घबरा जाता है और तुरंत शीशे के सामने जाकर खुद को देखता है। अब उसके हाथ ही नहीं बल्कि पूरी बाह पर घाव फैल चुके थे। जब वो अपनी गर्दन देखता है तो वहाँ भी वही निशान दिखाई देते हैं। वह जल्दी जल्दी दवा लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है। वह जमीन पर गिर पड़ता है और कुछ ही पलों बाद उसकी भी मौत हो जाती है। इधर रिया को लगता है कि इस स्टेशन में अभी भी कई ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में उसे कुछ पता नहीं। वह एक बार फिर उसी स्टेशन पहुंचती है। इस बार वह सीधे स्टेशन मास्टर से पूछती है, क्या बस इतनी ही कहानियां थी? स्टेशन मास्टर शांत आवाज में जवाब देता है, जो मुझे पता था वो सब बता दिया, अगर अब भी सच जानना है तो खुद तलाश करो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। रिया अकेली प्लेटफॉर्म पर खड़ी रह जाती है। स्टेशन बंद होने का समय हो चुका था। अचानक प्लेटफॉर्म की सारी लाइटें जल उठती है। रिया देखती है कि सामने एक आदमी चुपचाप बैठा अपने मोबाइल में कुछ देख रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रिया को वो आदमी बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगता। तभी ट्रेन आने की अनाउंसमेंट होती है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है और रिया जल्दी से उसके अंदर चली जाती है। ट्रेन चलने लगती है। रिया खिड़की से बाहर देखती है। वह आदमी अभी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे देख रहा था। रिया राहत की सांस लेती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसके होश उड़ जाते हैं। वही आदमी अब ट्रेन के अंदर खड़ा था। वह बिना पलक झपकाए सिर्फ रिया को घूर रहा था। रिया डरकर दूसरी बोगी की तरफ भागती है, लेकिन जहां भी जाती वह आदमी उसके पीछे दिखाई देता। अचानक पूरी ट्रेन की लाइट चले जाती है। चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। रिया डर के मारे दौड़ने लगती है। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आती है। इस बार आदमी उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। रिया मौका देखकर ट्रेन से बाहर निकल जाती है। दरवाजे बंद होते हैं और ट्रेन वहां से चली जाती है। रिया सोचती है कि अब वह बच गई, लेकिन तभी उसके सामने एक पुरानी और टूटी हुई ट्रेन आकर रुकती है। धीरे धीरे उसके दरवाजे खुलते हैं। अंदर जमीन पर एक वॉकी टाकी रखा होता है। रिया जैसे किसी के वश में आ गई हो, वह बिना सोचे समझे उस ट्रेन के अंदर चली जाती है और वॉकी टाकी उठा लेती है। उसी पल ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अब रिया को एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी वह खिड़की से बाहर देखती है। सामने वही स्टेशन मास्टर खड़ा था। वह सिर्फ एक बात कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहते ही ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाती है। अगले दिन रिया का एक साथी उसे ढूंढते हुए स्टेशन पर आता है। उसे लगता है कि रिया कहीं शूटिंग में व्यस्त होगी, लेकिन तभी रिया अचानक उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर वह राहत की सांस लेता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि रिया के चेहरे पर एक अजीब और डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में अब कोई और मौजूद हो। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह हॉरर फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इस फिल्म का सबसे डरावना सीन आपको कौन सा लगा। मिलते हैं अगली शानदार मूवी के साथ।